जैनं जय कुशासन जैनं जय कुशासन नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्गत गत 73 मिनट की जिसकी टीका हुई थी, शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है। उसके उत्तर स्वरूप में आचार्य कुमकुम भगवंत ने एक गाथा रची थी। टीका अपनी हुई थी, भावार्थ देखी। शुद्ध नहीं से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव को होकर क्रोधाधिक आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र में आर्द्रत भंवर ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आर्द्रत समन हो जाता है तब उस जहाज को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवृत को समन करता हुआ आश्रव को छोड़ देता है। किस विधि से आत्मा आश्रव से निवृत्त होता है, तो ये विधि जो ज्ञानी होते हैं, धर्मी पुरुष होते हैं, भेद ज्ञानी होते हैं, शास्त्र के गुण रहस्य को जानने वाले होते हैं, ऐसे धर्मी जीव शुद्ध नहीं से मूल स्वरूप से स्वभाव दृष्टि से ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु। मैंने अपना आत्मा जो त्रिकाल अस्तित्व स्वरूप है, इसकी चर्चा अपन ने ऊपर में की है। क्योंकि अज्ञानी तो मैं अर्थात शरीर इंद्रिय मनवाणी को मानता है। जब ज्ञानी में पना जोड़ता है वो तो अपने एक त्रिकाल विज्ञान घन स्वरूप आत्मा को वह में और परद्रव्य के प्रति ममता नहीं, तो अर्थात ममता रहित हूँ, अर्थात जो मेरे चैतन्य से हटकर सत्ता है वह मैं नहीं हूँ, वो मेरी नहीं है, मैंने उसे बनाया नहीं है और मैं उसका वेदन करता नहीं हूँ। इसलिए परद्रव्य के प्रति ज्ञानी क्या है? निर्ममत्व है।
ऊपर के दो बोल अस्थि से कहे, ये नास्ति से है। मैं कैसा हूँ कि एक हूँ और शुद्ध हूँ, ये अस्थि से। और क्या नहीं हूँ कि परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु। यहाँ परिपूर्णता का अर्थ केवल ज्ञान नहीं लेना, केवल दर्शन नहीं लेना। अपने ज्ञान स्वभाव से मैं परिपूर्ण हूँ। मुझ में अगर कोई चीज ठसाठस भरी है तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दर्शन दर्शन दर्शन, उसके साथ अनंत चिन्मात्र जो है, ध्रुवत्वपने से है, तब मैं उससे परिपूर्ण हूँ। पर्याय की परिपूर्णता तो केवल ज्ञान है, सिद्ध दशा है। लेकिन वो सिद्ध दशा, वो केवल ज्ञान दशा तब प्रकट होती है कि जब अपने स्वभाव को परिपूर्ण माने, है ना। महाराज जी ने लिखा ना कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। स्वयं पूर्ण का मतलब क्या? कि मेरा अस्तित्व अपने रूप परिपूर्ण है, किसी की उसमें आवश्यकता नहीं है, और वो बाहर से कहीं पूर्ति करता नहीं है। और जब उसमें ही अपने को स्थिर करेगा, लीन करेगा, तो ये जो पर्याय में वर्तते हुए रागादिक भाव हैं, ये भी विलय को प्राप्त होंगे। यानी हमें विधि समझा दी कि इस विधि से आश्रय से निवृत्त होता है। अब इस विधि को छोड़कर अगर हम कितनी भी विधियां अपनाएंगे तो हमारे क्रोधादिक, रागादिक, मिथ्यात्वादिक भाव कभी भी मिटने वाले नहीं हैं, है ना। इसलिए जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। क्रोधादिक यानी संपूर्ण विकार, संपूर्ण कषाय, है ना। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व का नाम भी न ला लिया जाए और कषाय कहा जाए तो भी उसमें मिथ्यात्व गर्भित होता है। क्या होता है? अनादिकाल से हम अपने स्वरूप से अपरिचित हैं क्या, और क्रोधादिक छोड़ना है तो छोड़ना मतलब उसमें मिथ्यात्व गर्भित है। दो द्रव्य की एकता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, क्योंकि अनंतानुबंधी और इसका संबंध है। जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ वहाँ कषाय कौन सी है कि अनंतानुबंधी ही। इसलिए अनुभव हो तो क्रोधादिक आश्रय क्षय को प्राप्त, तब ये क्रोधमान माया लोक का परिणाम क्षय को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर मैं कहा था ना, एक बार ये मोह नष्ट हो जाए तो फिर उत्पन्न ही नहीं होता है। कौन सा? मिथ्या तो एक बार अगर नष्ट हो गया, क्षयिक सम्यक्त की मुख्यता से कहते हैं कि फिर वो पुनः उत्पन्न ही नहीं होता है। अब उसका भले संसार में रहने का काल सागर पर कई सागर हो है, लेकिन फिर भी वह मिथ्या भाव से युक्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। दृष्टांत देके समझाया था ऊपर भी कहा कि जैसे समुद्र आवत भ्रमर ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, भंवर आती है, वह क्या है, दूर दूर की चीज को अपनी ओर खींच लेती है, उसमें उलझ जाता है। और जब वो भंवर शांत होती है,
तो वो झांझ को क्या है, वह छोड़, झांझ को उसने पकड़ रखा था, भंवर शांत है। ऐसे आप और हम अज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, तत्व नहीं पहचान रहे हैं, रागादि भाव में प्रवृत्ति कर रहे हैं, मोह भाव में प्रवृत्ति कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ऊपर में रागादि भाव को कैसा कहा, आश्रव भाव को कैसा कहा, भूलना नहीं। हाँ, ये आश्रव भाव असूची है, ये आश्रव भाव जड़ है, ये आश्रव भाव दुख रूप है। और आत्मा कैसा है कि वह तो पवित्र है, ज्ञाता है और सुख रूप है। इस अंतर को जानकर जब आत्मा आत्मरूप परिणमित होता है तो क्रोधाधिक विलय को प्राप्त होते हैं। बस यही विधि है, पहले जाने फिर उसमें जमे तो ये क्रोधाधिक दूर हो जाते। पर सन्मुख भाव से क्रोधाधिक होते हैं, स में बैठे तो क्रोधाधिक विलय होते हैं। क्या होते हैं? अगर हम पर के सन्मुख ही बने रहे, उपयोग हमारा परद्रव्य में ही एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व जोड़ता रहे तो कषायों का ही अंबार होगा, काय का अंबार होगा, रागाधिक का ही अंबार होगा, आश्रव ही होंगे। और उपयोग जब आत्मा में ढलता है तो क्या होगा कि ये विलय को प्राप्त होगा। कल भी अपन ने कहा था कि जितने भी हुए हैं अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ। कितने सारे भगवान का ऐसे बने, ऐसे ही है, दूसरा मार्ग है कहाँ। अपने में अपनापन स्थापित न करे, अपने में उपयोग न जोड़े तो दुनिया की कोई ताकत इसे आश्रव से निवृत्त नहीं कर सकती। कितना ही प्रयत्न कर ले। इसमें जो तीसरा कारण का दुख रूप, पहले तो आश्रव दुख रूप लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अब हमारे क्या ज्ञान में तो हमारे आ गया कि आश्रव दुख है, दुख रूप है, लेकिन लग नहीं रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ज्ञान में तो आ गया, इतनी गाथा हमने पढ़ी ऊपर से लेकर ये पढ़ी, इसमें ये तो समझ में आ गया कि ये आश्रव दुख रूप है, ये आश्रव दुख रूप है। आचार्य भगवंत ने दुख रूप कहा है, हम ऊपर ऊपर में श्रद्धा भी करते हैं कि दुख रूप है, पर हमें दुख रूप लग नहीं रहे, इसलिए हम निवृत्त नहीं है। और दुख रूप लगे तो इससे निवृत्त होने का प्रयत्न करें। दुख रूप नहीं लगता है ना तो बना देता है, ठीक है भैया, बात तो बिल्कुल सत्य है कि आश्रव दुख का दुख रूप है। लेकिन हमें दुख रूप नहीं लग रहा है, और कदाचित तीव्र क्रोधाधिक दुख रूप भी लग जाए तो मन क्रोधाधिक दुख रूप नहीं लगते क्या है ना। कदाचित अशुभ भाव दुख रूप लग भी जाए तो शुभ भाव दुख रूप नहीं लगते हैं। अरे नहीं सर, जैन धर्म का यही तो मूल है भाई। देखो, जिनके अशुभ छूटता है उन्हीं के शुभ छूटता है, जिनके अशुभ छूटे ही नहीं उनके शुभ अगर छोड़ेगा तो महादुख ही पाएगा, क्या है ना। परंतु अशुभ छूट भी गया हो
और शुभ उसे सुकर लग रहा हो, वही मुक्ति का मार्ग लग रहा हो, तो कह रहे हैं कि भाई तू आश्रव से निवृत्त नहीं हो सकता। अन्य मत में तो शुभ को आश्रव नहीं मानते हैं, और जैन धर्म में भी कई लोग शुभ को आश्रव नहीं मानते। शुभ को तो धर्म मानते हैं, मोक्ष का कारण जानते हैं, संवर जानते हैं। यहाँ कहते हैं जब आश्रव की परिभाषा की तो समझो कि आश्रव क्या क्या है। तत्वार्थ प्रबंध में पढ़ा ना, शुभ योग से पुण्य आश्रव, अशुभ योग से पाप आश्रव है, शुभ भाव से पुण्य का बंधन, अशुभ भाव से पाप का बंधन। तो आश्रव ही है ना, आश्रव होगा तो ही तो बंधन होगा है। लेकिन जगत का जीव इन चीज़ों को नहीं जानता भाई। इसलिए अगर हमें आश्रव से निवृत्त लेना है, मिथ्यार्थ संपूर्ण दुख नहीं छूट पा रहा है, संपूर्ण दुखों से दूर नहीं हो पा रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन दुख को दुख तो माना जाए ना। इस प्रकार आत्मा के विकल्प से आवृत को समन करता हुआ आश्रय को छोड़ देता है। ये गाथा अपने 73 नंबर की पूर्ण हुई। अब यहाँ प्रश्न करता है कि ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति का समकाल एक काल कैसे है? क्या प्रश्न किया शिष्य ने कि ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति का समकाल एक काल कैसे है? एक ही काल में ज्ञान होए और उसी क्षण आश्रव का से निवृत्ति ले, एक काल कैसे? क्यों? भंवर में समुद्र जहाज हुआ और जैसे ही भंवर शांत हुई कि जहाज छूट गया, तो फिर दोनों का एक काल कैसे? ज्ञान होने और आश्रव से निवृत्ति का एक काल कैसे? उस प्रश्न के उत्तर में गाथा 74 भी कहते हैं। प्रश्न समझ में आया? और एक ही काल होता है, एक काल यानी एक समय। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई प्रकाश उत्पन्न हुआ उसी क्षण अंत, ऐसा नहीं कि प्रकाश अभी उत्पन्न हुआ और अंधकार 1 घंटे बाद जाएगा, क्या है? ऐसा तो है नहीं। जैसे ही सूर्योदय होता है अंधकार एकदम क्या है, विलय को प्राप्त होता है, विलय को प्राप्त होने लग जाता है। ऐसे ही देखो उस ज्ञान को ज्ञान, यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं चल रही जिसको धारणा ज्ञान में जान लिया कि ये आश्रव है और ये आत्मा है। यहाँ उस ज्ञान को ज्ञान कहा कि जो आश्रव से निवृत्त हो। कौन से? अगर आश्रव में प्रवृत्ति है तो फिर वो ज्ञान कहाँ है ना? और इतना डिटेल इसमें अपन पहले कर चुके हैं, ऊपर की बात भूलना नहीं कि यहाँ उस आश्रव से निवृत्त की बात कर रहे हैं जो अनादि से हमारी परिणति में चल रहा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का है ना। देखिए हिंदी गाथा। ये सर्व जीवन बात अध्रुव शरणहीन अनित्य है, ये दुख फल जान के इनसे निवर्त जीव करे। कि ये सर्व जीव निबद्ध
अध्रुव, शरणहीन, अनित्य है। ये दुख और दुख फल जान के इनसे निवृत्तन जीव करे। जब आश्रव का स्वरूप समझ में आता है तो आचार्य कहते हैं कि आश्रव भाव कैसे हैं। 6 कारण दिए इसमें। आश्रव कैसे है कि निबद्ध है, ये स्वभाव नहीं है, ये संयोगी भाव है, ये अध्रुव भाव है, ये त्रिकाल रहने वाले भाव नहीं है, ध्रुवता लिए हुए नहीं है, शरणहीन है, ये किसी को शरण देते नहीं है, और अनित्य है, नाशवंत है, क्षणिक है, और ये दुख रूप है। और फल भी इनका क्या है? दुख फल है? जान कर इनसे निवृत्तन जीव करे। ऐसा जब ये जीव जानता है, अनुभव में लेता है, तो कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा इससे निवृत्त होता है। निवृत्त होता है इन्हें इन आश्रव से छूट जाता है। अभी हमने आश्रव को क्या मान लिया? स्वभाव मान लिया। इन आश्रव भाव को ध्रुव मान लिया। इन आश्रव में शरणता ढूंढ ली, इन आश्रव के अंदर नित्यता ढूंढ ली, इन आश्रव को सुख रूप मान लिया, और इनका फल भी हमें क्या? सुख रूप दिखा। अब सबकी बात है। देखो, मंदकशाही जीव जो धर्म कार्य में लग जाता है ना, तो वो अरे भाई यही भाव शरण है, ये भाव मेरा स्वभाव है, दया तो मेरा स्वभाव है, ऐसा करुणा भाव तो मेरा स्वभाव है। अपेक्षा से लेना हो, हाँ, क्योंकि मूलतया ये भूल कहाँ होती है? धर्म में लगे हुए जीवों में ही भूल होती है। बेचारे जो धर्म नहीं समझते वो तो पाप पुण्य ही नहीं जानते, वो तो आश्रव ही नहीं जानते, उन्हें तो पता ही नहीं कि आश्रव क्या है। क्यों? कौन जानता है? चलो ये बताओ। अब एक अनजान व्यक्ति से पूछा जाए कि आश्रव क्या है, क्या बता सकता है? जो जैन कुल में भी जन्म ले लिया हो, मंदिर तक ही सीमित हो, दर्शन तक ही सीमित हो, उससे पूछा जाए कि आश्रव क्या है तो वही नहीं समझता है। ये तो जो इनकी निकटता में आते हैं और जो पाप कार्य से भी दूर होते चले जाते हैं, व्रत आदि में प्रवर्तित चले जाते हैं, या शुभ भाव में रत रहते हैं, दया दान पूजा भक्ति में रत रहते हैं, तो वे क्या कि ये है तो निबद्ध संयोगी भाव, और ये जीव मानता है मेरा स्वभाव। ये तो है अध्रुव भाव, और ये जीव मानता है क्या? इसको ध्रुव भाव। ये तो है अशरण भाव, और ये कहता है कि ये मेरा शरण भाव। ये तो है अनित्य भाव, क्षण मात्र में बदल जाते हैं, लेकिन ये जीव क्या मानता है कि ये मेरा नित्य भाव है। और इन भावों में आकुलता है, दुख है, और ये मानता है कि इन भावों में सुख है, और इनका फल भी दुख आएगा। दुख आएगा मतलब क्या है? संसार। बस इसका फल, शुभ भाव का फल भी संसार में भटकना है। शुभ भाव का फल क्या है? दुख का मतलब वो दुख नहीं लेना कि नरक मिल जाएगा इस भाव से, कि इन भावों शुभ भावों से हमें दुर्गति मिल जाएगी, कि नहीं।
अरे मनुष्य गति में भी आया, देवगति में भी आया, तो भी तेरे जन्म मरण का अंत थोड़ी है, और आकुलता ही तो पैदा होगा। धर्म नहीं करेगा और उत्कृष्ट शुभ भी बांध लेगा तो उत्कृष्ट पर्याय पाके भी वहां से डिमोशन होगा, और धर्म समझ कर जाएगा तो फिर डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होते हुए मोक्ष की ओर चला जाएगा। तो इसे ये सब महसूस होना चाहिए। जिन भावों में आप और हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो भाव कैसे, देखो अपन तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। ये जो दया का भाव, सुनाने का भाव, दर्शन पूजन का भाव, भक्ति का भाव, ये भाव हमारा स्वभाव है कि संयोगी भाव है। फिर दृष्टांत दे के तो आगे बताएंगे जब अपन टीका करेंगे, टीका की चर्चा करेंगे। हैं ये भाव कैसे हैं? ये संयोगी भाव है, बद्ध भाव है, ऊपर ऊपर है। और ये भाव के ध्रुव है क्या? अध्रुव है? सदा बने रहते हैं कि बदल जाते हैं? एक जैसे रहते हैं कि घटते बढ़ते क्रम के रहते हैं? और इन भावों का अगर हम शरण पकड़े तो ले सकते हैं क्या शरण? ये शरण दे सकते हैं क्या ये भाव कि जो स्वयं ही नष्ट होने वाला है, जो स्वयं ही अशरण है, वो हमें शरण कैसे दे सकता है? वो हमें यानी अपने आत्मा को शरण कैसे दे सकता है? और ये नित्य है, विनाशिक भाव है ये, और इन भावों में दुख है। तो भ्रम हमारा यहाँ टूटना चाहिए। खाली हमें महसूस ही नहीं होता, हमें लगता ही नहीं है। अरे भाई देखो, आप और हमारी तो भूमिका ये है कि जब हमें संक्लेश और तीव्र कषाय के परिणाम दुख नहीं लगते हैं तो ये शुभ भाव दुख कैसे लग जाएंगे? एक बात बताओ, क्यों है? आरम सारम भोग के परिणाम हमें दुख रूप नहीं लगते हैं, और जिन्हें भोग के परिणाम सुख लगते हैं और ये परिणाम दुख लगते हैं, वे तो भविष्य में निगोद की ओर गमन के कार्य कर रहे हैं। कौन से? जिन्हें धर्म और धर्म के आयतन दुख रूप लगते हैं और भोग के आयतन सुख रूप लगते हैं, वे तो अपना डिमोशन कर रहे हैं, नीचे की ओर गमन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से उभर कर यहाँ आ गए हैं, और ये भाव भी अगर हमें सुखरूप लगे, निराकुल रूप लगे, ये भाव ज्ञान से ज़्यादा अच्छे लगे, तो कहते हैं कि वहाँ भी हमें आश्रय से निवृत्त नहीं है, और इसका फल भी दुख रूप है। आप और हमारी दृष्टि से नहीं लगेगा। देखो, अब आपको एक दृष्टांत दे के बता देते हैं। हमें तो अज्ञान की दृष्टि है ना, तो इसलिए हमें पांचों पांडव मुनिराज ध्यान में संलग्न, भांजे कुरेवर ने आभूषण पहनाए जलते हैं गरम किए हुए, उपसर्ग हो गया, पांचों ध्यान में संलग्न है। 3 को विकल्प नहीं आया, 2 को विकल्प आ गया, और वो विकल्प भी ऐसा नहीं था, अपने प्रति भी नहीं था, साधर्मियों के प्रति विकल्प था। ये इसे उपसर्ग से डिग न जाए है। तो कहाँ गए वो? ध्येय छोड़कर 3 मोक्ष गए। अब उनके परिणाम से पूछो कि शुभ भाव का फल उन्हें सुखरूप लग रहा है कि दुख रूप लग रहा है? हमें तो ये दृष्टांत उत्कृष्टता में जाके समझना। क्या समझना है? अगर मैं इतना विकल्प नहीं करता तो जहाँ 3 पांडव मोक्ष गए सिद्धालय में, हम भी मोक्ष में जाके, यद्यपि वे मोक्ष जाएंगे, लेकिन अभी मोक्ष जाने की उनकी दूरियां हो गई,
33 सागर तो सर्वार्थ सिद्धि के, और बाकी पुनः मनुष्य बनकर फिर मुनि बन के अब उसमें कितनी आयु प्रमाण उनको मिलती है, उतनी आयु उनकी मनुष्य जीवन की, उसके बाद मोक्ष होगा। हमें यूं नहीं लगता है, हमें लगता है अज्ञानी की दृष्टि से तो प्रमोशन हुआ, चलो मुनि बने से सर्वार्थ सिद्धि तो गए, और ज्ञानी की दृष्टि से देखे तो डिमोशन हुआ। बोलो, अपन ने बताया ना, पहले कहा ना कि यहाँ जितना मुनि दशा में सुख उत्पन्न हो रहा था उतना सुख तो अब उन्हें वहां भी नहीं हो रहा सर्वार्थ सिद्धि में। कितना, यहाँ 3 कषाय के अभाव में आनंद भोग रहे थे, अब वहाँ 1 कषाय का ही अभाव रह गया। यद्यपि वातावरण पूरा अनुकूल है, लेकिन उपयोग उतना नहीं स्थिर हो पा रहा जितना मुनि दशा में स्थिर था। अब आंखों से देखें तो प्रमोशन, और ज्ञान से देखें तो डिमोशन। आंखों से देख रहे हैं तो प्रमोशन हो गया, बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया। इसलिए ये चीज को हमें गहराई से समझना चाहिए। आश्रव तो समस्त ही दुख रूप है भाई। जब आश्रव कह दिया तो सब आश्रव आ गए। जब देश की चर्चा करते हैं कि भारत देश एक में, बाकी सब पर, क्यों? अब व्यवहार से भले हम कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये देश भारत से बहुत प्रेम करता है इसलिए हमारा है, परंतु वास्तविकता में वो हमारा तो नहीं है ना। कौन सा है कि नहीं, जो हमारे शत्रु देश है वो तो पराए, तो मित्र देश क्या तेरे हैं? अरे तेरा तो अभी उसी मित्र देश का तू मालिक बनने जाएगा तो वही शत्रु बन जाएगा। कौन? कि नहीं नहीं साहब आप, हम तो आपको अपना मानते हैं, पर आपके राज्य के प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो क्या होगा? बोलो, मित्र होगा कि शत्रु हो जाएगा? कि शत्रु हो जाएगा। तो एक और बाकी सब ऐसे कह रहे हैं आश्रव दुख रूप। तो अब वो चाहे आश्रव पापाश्रव हो चाहे वो पुण्याश्रव हो, वो आश्रव तो दुख ही है, और फल उसका क्या है? दुख है। चलो आप और हम बहुत शुभ भाव करके मनुष्य जन्म पाया। कितना शुभ भाव किया होगा हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। बोलो, श्रीमद् रायचंद जी की भाषा में बोलो। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा, तो ये उस पुण्य के फल में मनुष्य जीवन मिला। तो मनुष्य जीवन का एक क्षण ऐसा लाके अभी तक का बताओ कि जिसमें हमने निराकुलता का भोग किया। गर्भ से लेकर आज तक का समय निकाल के लाओ कि नहीं साहब इसमें तो बड़ी शांति अनुभव में गई हमको। आश्रय दुख रूप है तो फल भी दुख रूप ही है। कैसा है? व्यवहार से अशुभ की अपेक्षा इसमें सुख कहा जाता है कि देखो मनुष्य जीवन मिल गया, दूसरों के दुख के सामने हमारा दुख बहुत छोटा है, इसलिए हम अपने को सुखी भी कह देते हैं। पर परमार्थ से देखा जाए तो क्या बिना आत्म के अनुभव के सुखी हो सकता है जी? पुण्य के फल में आए ना मनुष्य, बोलो काय के फल में आए? चलो बताओ। महसूस नहीं होता ना, हमें लगता नहीं है, तो खाली बात हो गई, हमारे ज्ञान का विषय बन गया, लेकिन ये बात समझने लायक है। 6 कारण दिए हैं, 6 कारणों को हमें समझना है। ये आश्रव कैसे? निबद्ध भाव। ये आश्रव कैसे? अध्रुव भाव।
ये आश्रव कैसे असरण भाव, ये आश्रव कैसे अनित्य भाव, ये आश्रव कैसे दुखरूप भाव, और इनका फल भी क्या आएगा, दुख ही आएगा। तो मुझे तो उसका आश्रय लेना, जैसे ये आश्रय ऐसे है ना, तो अब आत्मा का भाव कैसा है वो समझना कि वो निबद्ध है तो वो स्वभाव है, ज्ञान भाव स्वभाव है, ज्ञान भाव ध्रुव है, ज्ञान भाव शरण है। ज्ञान मतलब वो जो विज्ञान घन स्वरूप की बात ऊपर में अपन में एक हूँ में जो चर्चा करके आए, विज्ञान घन स्वरूप है, वो स्वभाव है, वो ध्रुव है, वह शरण है, वह नित्य है और सुख रूप है, और फल भी जिनका सुख है। देखो जिनने उनकी अवलंबनता ली, सिद्ध भगवान साधे अनंत काल के लिए पूर्ण सुखी हो गए। अनंत भगवान पूर्ण रूप से सुखी हो गए हैं, और जिनने उनकी अवलंबनता ली वे सुख का अनुभव कर रहे हैं। चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे व्रति हो, चाहे मुनिराज हो, जिनने जिनने अपने उपयोग को अंदर में लगाया है वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, सुख का, निराकुलता का अनुभव कर रहे हैं। और वो स्वभाव भाव नित्य भाव है, सदा बना रहने वाला भाव। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के एक कषाय जितनी शुद्धि, एक कषाय के अभाव जितनी शांति, चाहे जैसी व्यवस्था में हो तो भी बनी रहती है। जैसे मुनिराज को 3 कषाय के अभाव जितनी शुद्धि, वो ध्यान करे या विहार करे, चाहे निहार करने जाए, चाहे प्रवचन करे या अन्य कार्य करे, तो भी 3 कषाय की शांति उनकी परिणति में सदा काल बनी रहती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि नरक में भी सुखी, तो वो सुखी कैसे है, वो एक कषाय के अभाव, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव जितनी उतनी शांति तो उसके हृदय में निरंतर बनी रहती है। क्यों? एक व्यक्ति ने कमा के 50 लाख कमा लिए। कितने कमा लिए? 50 लाख की उसके पास पूंजी हो गई। फिर भी कमाने की भावना, और कमा रहा है। अब और कमा रहा है उतनी तो उसके अंदर अशांति, और जितना कमा चुका है उतनी शांति तो उसको हर समय है कि नहीं। चलो बताओ, ये दृष्टांत। शांति का मतलब ये मैं इतना स्वामी हूँ ऐसी मान्यता तो हर समय है कि नहीं। उसकी वेदनता तो वो भोगता है। और कमाने का भाव है, और करने का, वो तो आकुलता है। लेकिन इतना हो गया, इतना तो उसे अच्छा लग रहा है ना कि इतना है। तो ज्ञानियों को एक कषाय का अभाव हुआ है, उतनी शांति तो उनके जीवन में निरंतर ही रहती है। उसी में तो कहा कि उसका एकत्व टूटता है, स्वामित्व टूटता है, कर्तृत्व टूटता है, भोक्तत्व तो। अब ये सब परिणाम दूर होंगे तो क्यों? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग। कितने रोग? मेरे को 10 रोग एक साथ आ गए। यूँ तो असंख्यात रोग है, कितने बताए नहीं। एक रोग में 99 में कितने 96 रोग है, तो पूरे शरीर में कितने रोग है ये तो बताए। पर स्थूल रोग जैसे 10 हो गए किसी को। 2 रोग मिट गए, 1 रोग मिट गया, बाकी रोग, वो बाकी रोग की तो आकुलता है, दुख है, पर जो रोग मिटा उसकी तो शांति है कि नहीं इसको? चलो बताओ। 10 रोग में से अगर 1 रोग मिटा तो उतनी तो उसको बाहर में तो दुखी कहा जाएगा। वो क्या कहा जाएगा? अरे दुखी है, देखो कैसे। पर 1 रोग मिटा, उस रोग के प्रति तो उसको क्या हुआ है? ऐसे 4 कषाय, 4 रोग है, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन की, ये सारे दुख आश्रय हैं और सब दुख हैं।
तो ज्ञानी को एक दुख मिटा। कौन सा दुख मिटा? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का मिटा। यद्यपि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सम्मिलन के दुख है, लेकिन जितना मिटा उतना तो उसे क्या कहा जाएगा? शांति कहा जाएगी। हमारे भगवंत ये बताते हैं, जिनवाणी माँ ये बताती है। इसलिए कहते हैं कि देखे सुखी सम्यकवान, नरक सात के दुख भोगे, यद्यपि उदय प्रमाण, देखे सुखी सम्यकवान। दौलत राम जी के भजन में आता ना, चिन मूरत दगधारी की मोही, रीति लगत है अटापटी है, बाही नारी कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस गटागटी, चिन मूरत दगधारी की मोही, रीति लगत है अटापटी। तो वो सुख किसके अवलंबन से आया? एक स्वभाव का, दुख काय का? आश्रव का। ज्ञानी के भी जितना जितना आश्रव उतना उतना दुख। ऐसा नहीं कि उनके वो सुख है, वो दुख ही है। वो भी मान नहीं बात बचाने के लिए कर रहे हैं, सब हो रहा है। गहराई से इन बातों को समझे तो अपने को समझे। जिनको अशुभ भाव में सुख लगे वे तो दुर्गति के पात्र हो जाते हैं भैया। ज्ञानियों को अशुभ आता है लेकिन खेद पूर्वक आता है, शुभ आता है उसमें भी उन्हें भीतर से ये लगता है कि ये भी मेरा स्वभाव भाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो चैतन्य ज्ञान और आनंदमयी है। भगवान ने तो मुझे उपयोग स्वरूप ज्ञाता कहा, निर्मल कहा है, सुख रूप कहा। मेरा स्वभाव तो ऐसा है। ये तो गंभीर बात है भाई। देखो, पकड़ में आए तो रहस्य हाथ में आता है, और पकड़ में न आए तो चल रहे हैं, जिस धारा में बह रहे हैं सब बह रहे हैं। उसके लिए टोडरमल जी साहब ने इतना कह दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये चर्चा तो महान पवित्र है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि निश्चय नहीं के विषय को बार बार समझाने पर भी, बताने पर भी जिस जीव को समझ में न आए, जिनवाणी ने उनका इतना उपकार किया कि तुम दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में लगे रहो, जिससे दुर्गति से बच जाओगे। क्या काय से बच जाएंगे हम है? लेकिन मोक्ष जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो ज्ञान करना। गाथापन की गाथार्थ टीका कल चलाएंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में रखकर इन विभाव भावों का विलय करें और सदा काल ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहें। यही मंगल भावना।
व्यवहारी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी सर्वप्रथम सदा बोलो दिवाली माता की जय। Long time.